आम आदमी से आम चेहरा बनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू के पहले बजट में नई उड़ान और नए सपनों का एक अंश देखने को मिला है। ये वो बजट है जो लीक से हटकर है। और कैसा है ये बजट? क्यों इस तरह की सोच, नई सोच के साथ हरित राज्य में स्वरोजगार और रोजगार का सृजन, ये नई सोच सुखविंदर सिंह ठाकुर कैसे ले आए हैं और क्या उनके बजट में खास है, जानेंगे खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर से। सूर्य समाचार में पहले आपको बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा बजट एक आम आदमी के चेहरे का जो बिल्कुल नई सोच के साथ है, ये नई सोच का आपके दिमाग में सृजन किस तरीके से हुआ और इसमें रोजगार को जोड़ने की बात कहाँ सामने आई? देखिए, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, 3 महीने मुझे मुख्यमंत्री बने हो चुके हैं। मैं हमेशा प्रयास करता रहा हूँ और जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को अगर हमने आगे संजो कर रखना है तो हमें ऐसा बजट चाहिए जो प्रदूषण मुक्त जलवायु से भरा हो। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने ये कल्पना की है कि 2026 तक हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य के रूप में विकसित करेंगे। अब ग्रीन राज्य के रूप में विकसित करना है तो हमें उन चीज़ों पर भी आना पड़ेगा जो यहाँ एक परंपरागत तरीके से पिछले 70-75 साल से चली थी। उस दृष्टिकोण को समझते हुए हमने सबसे पहले ग्रीन स्टेट की बात की और उसके बाद हमने ग्रीन स्टेट बनने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती है उस दिशा पर काम करना शुरू किया। आप मान सकेंगे कि एक प्राइवेट बस ऑपरेटर को हम 50 लाख रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, एक टैक्सी ऑपरेटर को हम 10 लाख रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, एक प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स को, हमारे हिमाचल में ट्रक ऑपरेटर जजमेंट की कारखाने वाले हैं, उनको हम 50 लाख रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। ये तो है जो नज़र आ रही है। जिसका सबसे ज़्यादा फायदा हिमाचल के युवाओं को होने वाला है, जो गांव का किसान है उसको होने वाला है कि आप 100 किलोवाट्स का प्रोजेक्ट लगाते हो तो 5 लाख रुपए साल की इनकम होगी। अगर आप 250 किलोवाट का लगाते हो तो 15 लाख होगी। अगर आप 1 मेगावाट लगाते हो तो 60 लाख होगी। 1 मेगावाट पर हम 40% अनुदान देने जा रहे हैं ताकि उसकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बने। वो 4 साल में फ्री हो जाएगा, उसका लोन की गारंटी देंगे। वो क्यों किसी के आगे हाथ फैलाएगा? तो हरित राज्य और स्वरोजगार की तरफ बढ़ते हुए हमारे ये कदम है। और जो जो सोशल सिक्योरिटी के संदर्भ में भी मैं इसमें भी जरूर आऊंगा, लेकिन मेरे को कुछ याद आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उनका पहला बयान था कि इस देश के अंदर इसके पर्यावरण को बचाना, वो उन्होंने सबसे पहली बात प्रधानमंत्री बनने के बाद कही थी। लेकिन उन्होंने उसको रोजगार से जोड़ने का वो मसौदा नहीं दिया जो सुखविंदर सिंह सरकार कहती नजर आ रही है। ये जो आम आदमी का चेहरा है, जो पहाड़ का चेहरा है, जो कह रहा है पर्यावरण को तो बचाऊंगा लेकिन रोजगार भी दूंगा, आपको लगता है इसके लिए एक बड़ी चुनौतियां भी आपको सामने जरूर आएंगी, क्योंकि कर्ज का बोझ बहुत बड़ा है? देखिए, कर्ज का बोझ बहुत बड़ा, लेकिन मैंने खर्चों में कमी की। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग नारे लगा रहे हैं मेरे खिलाफ। मैं उनके खर्चे को काटना नहीं चाहता। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहते हैं, उससे भी आय होती है। अगर हम ज़्यादा खर्चा करते हैं ना तो उस संदर्भ में भी आए थे। लेकिन मेरा दृष्टिकोण अलग है। मैं किसी तरह से भी अपने लोगों को पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ, राज्य को पैरों पर खड़ा करना चाहता हूँ। और मैंने ये सोचा कि पहले हम ऐसा लिक्विडिटी योजनाएं लाएं जिससे लोगों को फायदा हो। और इसमें यही नहीं है, बेटियों को भी हमने 20,000 स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपये का अनुदान देने की बात की गई है। टैक्सी वालों को भी की। तो दृष्टिकोण बड़ा साफ है कि रोजगार मिलना चाहिए। अब घड़ी घड़ी 10,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी, 30,000 की नौकरी लेकर आते हैं। घर में 2 बीघे जगह है, अगर फसल नहीं उगानी तो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाओ, 7 लगती ट्रांसमिशन की लाइन है उसमें दे दो, आपको 5 लाख रुपए साल का मिलेगा। घर का भी और सफाई का भी होगा। लेकिन सुखू भाई, लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार में 1 लाख नौकरियां मिल जाएंगी, वो गारंटी भी थी, वो चुनाव में कांग्रेस का वादा भी था। रोजगार को इस तरह से बदल देना, आपको लगता है जनता इसको ले पाएगी और नहीं विपक्ष जो आंखें तरे रहेगा? नहीं, 30,000 तो हम सरकार में रोजगार दे रहे हैं। 90,000 निजी क्षेत्र में निवेश लाया, प्लग एंड प्ले लाया। यानी आओ, पैसा लगाओ, परमिशनें गवर्नमेंट लेगी।
30,000 सरकारी है। बाकी तो उन्होंने अगर उन्होंने अपने लगाना है, किसी को लगता है कि मैं लोन लेके करता हूँ, उसकी गारंटी भी देंगे, कोलेटरल फ्री करेंगे। इस दृष्टिकोण से मेरी सरकार कार्य कर रही है और मैं आपको वादा करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश 10 साल में हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रदेश होगा और 4 साल में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी होगी। अब ये मैं आपको इस चैनल ये आप वादा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम सारे वक्त के साथ देखते आए हैं, सब्सिडी दिए जाने के वादे कर दिए जाते हैं, इस तरह से सोशल सिक्योरिटी देने के वादे किए जाते हैं, लेकिन बेरोजगार जब वो लोन लेने के लिए जाता है उसके जूते घिस जाते हैं, बैंक वाले लोन देने के लिए तैयार नहीं होते। आपको लगता है वो परिस्थितियां बदलेगी? सरकार उस तरफ भी सोचे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वही तो प्रक्रिया हमने सफल करानी करनी है, उसी के लिए तो बजट रखा है। पहले योजनाएं घोषणा हो जाती थी पर बजट में कभी घोषणा नहीं होती थी, बीच में कर दी जाती थी। आपको मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हिमाचल के युवा 500 मेगावाट की परियोजनाएं अपने हाथ में लें, 250 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक की। उनकी कोलेटरल की गारंटी मैंने सोचा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार देगी, यानी कि उनको लोन मिल जाएगा। उनको अपनी जेब से 20% पैसा या 15% पैसा लगाना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, 4 साल बाद वो पूरा लोन पूरा हो जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो इस 4 साल के बाद जब उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा तो उनकी आय कितनी बढ़ेगी। टैक्सी चालक की जीवन यापन के में सुधार आएगा, बस चालक के जीवन यापन में सुधार आएगा। अभी 4,100 किलोमीटर पर तेल का खर्चा आता है और यहाँ 40 रुपए में 100 किलोमीटर पर आएगा, कितना फायदा होगा। बड़े उद्योगपतियों की नहीं सोच रहे हैं सुखविंदर सिंह, छोटे व्यापारियों, छोटे टैक्सी चालकों, आखिर ये सोच? नहीं, बड़े उद्योगपतियों को प्लग एंड प्ले ले आए ना, बड़े उद्योगपति पैसे लगाए, बिल्कुल प्लग एंड प्ले ले आए। हमारा काम है सौर ऊर्जा, जो 7 रुपये हम अक्टूबर से मार्च तक बिजली खरीदते हैं, उसमें हम खर्चे कम करके 300 करोड़ रुपया वहां से बचाया जाए। हर प्रकार से बचाकर योजनाएं लाए हम। विकट परिस्थितियां हैं, फाइनेंशियल ठीक नहीं है, आर्थिक बदहाली है, लेकिन प्रदेश की जनता का सेवा भाव अगर मन में है तो काम कोई भी संभव नहीं होता। नारे लगाने वालों से परेशान हो जाते हैं क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह? नहीं, नारे तो मेरी जिंदगी का अंग है। स्टूडेंट्स लाइफ में भी नारे देखे, युवा कांग्रेस में नारे देखे, कोई बात नहीं, अधिकार है उनका, विपक्ष का हम भी लगाते थे, वो कौन सी नई बात होगी। सब कहते हैं कि ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, सुनते सबकी हैं, हर बात सुनते हैं, शांत स्वभाव के रहते हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। उनको लगता है हमारी सुनवाई नहीं होती, या ये आपका तरीका, ये स्टाइल सुखविंदर सिंह? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सबकी सुनता हूँ, सबकी अच्छी योजनाओं को अपनी जामा पहनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे मन और स्वभाव में काम है, इसलिए मैं अब जो योजनाएं लाई हैं जिनमें बजट का प्रावधान किया गया है और उसको मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं आपको एक हिमाचल के लोगों को, युवाओं को ये विश्वास भी देना चाहता हूँ, आप काम करिए, स्वाभिमान से जीना और आत्मसम्मान से जीना सीखिए। आप आप हम आगे बढ़ सकते हैं। हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य ने बहुत कुछ दिया है, मैंने उस दृष्टिकोण से भी सरकार में काम किया। हमें याद है, आज भी हमें याद है, इसी विधानसभा परिसर के अंदर हमने कई राष्ट्रपतियों को देखा है, वो हिमाचल को पर्यटन की दृष्टि से आगे ले जाने के लिए, पर्यावरण को बचाने की बात करते आए हैं। प्रणब मुखर्जी की बात आप कर सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर सकते हैं, लेकिन सब जगह बात की जाती थी, उसको ज़मीन पर उतारने की तस्वीर नज़र नहीं आती थी। सुखविंदर सिंह सरकार ये करती दिखाई दे रही है। वो कह रही है ई चार्जिंग स्टेशन से रोजगार को जोड़ देंगे, वो कह रहे हैं कि हम ई बसेस जो खरीदेंगे उनको सब्सिडी इतनी देंगे कि इस तरफ खुद आगे बढ़ने की सोच पैदा होगी। आखिर सुखविंदर सिंह सरकार और क्या सोच रही है? क्योंकि आपने एक बात का, एक वादा, एक दावा जरूर किया है कि आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल में इस कर्ज का बोझ भी उतार देंगे। संभव है? नहीं, मैंने ये कहा कि आने वाले 10 साल में हिमाचल एक समृद्ध प्रदेश होगा और हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रदेश होगा, और आने वाले 4 साल में आर्थिक अर्थव्यवस्था को हम पटड़ी पर ला देंगे। अभी देखिए 4 महीने हुए हैं, अभी हमारा बजट आया, मैंने 3 महीने इस बजट के लिए खुद बहुत मेहनत की है। अब जहाँ नदियाँ हैं वहाँ मछली पालेंगे। अब हम मछली पालन, पुराने टाइम में बुजुर्ग बोलते थे मछली पालिए, जहाँ पानी है वहाँ मछली पालने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड बनाइए, 80 लाख रुपया सरकार देगी, और उस सरकार के बाद उसकी कितनी आय होगी ये भी हमने स्टडी किया।
जो 1 करोड़ का पौंड बनाएगा उसको महीने के, उसको साल की 25 से 30 लाख रुपए आय होगी। आप बताइए। नई सोच और नई उड़ान जरूर दिखती है। आपको कैसा लगता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहा करते हैं कि हिमाचल का पानी, हिमाचल की जवानी, हिमाचल या पहाड़ों का पानी, पहाड़ों की जवानी उनके काम नहीं आती। आप तो ये काम उनके लिए सब कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के उस बयान को आप पलटते किस तरीके से, किस सोच के साथ दिखाई? नहीं, मैं बहता सोना हिमाचल का, हिंदुस्तान का है, लेकिन अधिकार तो हमारा भी होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, नदियों से सोना बह रहा है। हमने कहा है कि हमें 30% जो बिजली प्रोजेक्ट फ्री हो चुके हैं। मैं RK सिंह जी से मिला, मैंने वहाँ, मेरे साथ अधिकारी थे, खेड़ा साहब भी थे, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, मैंने उनसे खुलकर बात की। मैंने कहा कि जिन पावर प्रोजेक्टों में 12% आप फ्री पावर देते हैं और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट फ्री कर लिए हैं, उस प्रोजेक्ट में 30% अधिकार हमारा है। हमने सहन किया है, हमारे लोगों ने सहन किया है, वो 30% की रॉयल्टी हमें चाहिए। अभी आपको मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत पावर कॉरपोरेशन में भी बहुत चेंजिंग की है, PWD में बहुत चेंजिंग की है, फॉरेस्ट में बहुत चेंजिंग की है। 3 महीने से चेंजिंग करता हूँ, रोज़ रात को ऑफिसर्स के साथ 9 से 12 बजे तक मीटिंग होती है। ये क्यों कर रहा हूँ? मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो मैंने देखा है कि इन लोगों को हमने सुख देना है। लेकिन जिस पानी के ऊपर, जिस नदियों के पानी के ऊपर हक आप बता रहे हैं, आपको नहीं लगता देश के अंदर एक नई बहस, एक नई जद्दोजहद छिड़ेगी, जहां कहा जाएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ये जो तकरार के मुद्दे हैं, जहां पानी को राज्य सरकार अपना हक बताने लग जाए? ऊर्जा आज भी देश की ज़रूरत है, ये ऊर्जा हम पैदा करते हैं। उन्हीं बिजली परियोजनाओं पे आप वाटर सेस लगाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि ये आसान नहीं होगा? ये राह आसान नहीं है, ये तकरार आसान नहीं है, और एक नई बहस जो है वो पूरे देश के अंदर इससे? देखिए, जो भी बहस है, ये कोई बहस नहीं है। कई स्टेटों में मिनरल्स है, उनका अधिकार है। हम पूरा पानी पर थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो 100% पानी पर 30% हिस्सेदारी मांग रही। इतना तो अधिकार बनता है हमारा। पंजाब के लोग तो विरोध करने लग गए हैं। पंजाब की तरफ से कहा जाने लगा ये किस तरह का फैसला? देखिए, पंजाब के लोगों का, पंजाब हमारे के लोग हमारे भाई है। पंजाब हमारा साथ लगता भाई है, महापंजाब होता था। हम सब पंजाब और हिंदुस्तान में रहने वाले भाई बहन हैं। लेकिन जहाँ अधिकार की बात है, हम ये थोड़ी कह रहे कि सारा हमको दे दो। हम तो कह रहे सिर्फ 30% दो हमें, 70% आप ही रखो, हमारे पास नहीं आ रहा। हम तो 30% मांग रहे। तो इस दृष्टिकोण से एक सबसे बड़ी ज़रूरत के हिसाब से इस बात को जरूर देखा जाता है। देखिए, हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं। हमें पेड़ नहीं काटने दिए जाते, ग्लेशियर को बचाना है। इस हिमालय के ऋतु चक्र का नियंता इसको माना जाता है। वो जिम्मेवारी पर्वतीय राज्य, जिनमें हिमाचल भी शुमार है, वो करता है। वाटर सेस लगाने की जब आप बात करते हैं, ये जो पर्यावरण को बचाने के लिए हिमाचल को खोना पड़ता है, ये जो हमारे युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता, आपको लगता है ये वो बातें हैं जो वाटर सेस में आपको एक नई ताकत देंगी? नहीं, वाटर सेस तो एक लगाया है, हम तो नई ताकत दूसरे और चीज़ों से आ रही है। ये मत सोचिए कि वाटर सेक्स हमारी ताकत है। हमने एक्साइज पॉलिसी को ऑक्शन किया, 36 से 40% बना। ये मत सोचिए। लेकिन जिस सोच को मैं लेकर चला हूँ, उसमें सोलर पावर में हम अग्रणी होने जा रहे हैं। हाइड्रो पावर में हम अपनी, जो हमारे 20-20 साल से प्रोजेक्ट नहीं बनते थे, काशंग शोंगटंग प्रोजेक्ट नहीं बनता था, मैंने उसकी मीटिंग की कि टाइम बॉन्ड करो, जो खर्चा आता है हमें उसको करें। हम उस खर्चे को, हम ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं कि जल्दी काम हो, लेकिन हम डिले नहीं करना चाहते। डिले से हमारी राज्य का नुकसान होता है। हम अपने सख्ती से फैसले लागू कर रहे हैं। सख्ती मेरी अधिकारियों के प्रति हो सकती है, कर्मचारियों के प्रति हो सकती है, मैं पर जनता के लिए मेरी कोई सख्ती नहीं। जनता के लिए हमारा हमेशा प्यार और मनोभाव रहेगा। लेकिन मैं आपको कह दूं कि आने वाले समय के लिए हम और मेहनत करेंगे और दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे, और सबका सम्मान और मान रखना ही हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। मैं शांता कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कहा कि सुक्खू जी ने अच्छा वाटर सेस लगाया है और भी रिसोर्सेज को कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैंने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो मैं इस संदर्भ में आपको कह सकता हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं काम के स्वभाव से बंधा होता हूँ। बिजली बोर्ड में क्या सुधार करने, उस दृष्टि में भी करेंगे। अरे वही हमारी एक ऊल प्रोजेक्ट है, 23 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है। आप बताइए
कहाँ थे हमारे सरकारें? इसमें सरकार का दायित्व होता है कि इतने साल से प्रोजेक्ट नहीं बनता तो इसको क्यों नहीं कर दिया। हमने आते ही उसको बोला कि टाइम बाउंड करिए। एक दर्द बिजली विभाग के लोग हमारे साथ भी बांटते हैं, कहते हैं कि ये वही कैलाश महाजन का बिजली बोर्ड है जो 22,000 मेगावाट का जो चयन किया गया था, जो छांटे गए थे इस पानी के अंदर, वो बिजली बोर्ड ने किया था। ट्राइफरकेशन कर दिया गया, केंद्र ने इसको ऊर्जा को अपना बना लिया, ट्राइफरकेशन कर दिया गया। हिमाचल के बिजली बोर्ड और उनके कर्मचारियों की हालत पतली हो गई। क्या सुखविंदर सिंह सरकार उसकी भी सुध लेगी? नहीं, हम तो शुद्ध हमेशा सबकी लेंगे। हमारे समाज में सभी लोग आते, चाहे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हो, सचिवालय के कर्मचारी, चाहे पत्रकार बंधु, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सब आते हैं। समाज तभी बनता है जब सबका ख्याल रखा जाए, और इस बजट में सबका ख्याल रखा गया है। किसानों को भी 2% ब्याज में दिया गया है, छोटे व्यापारियों को भी 9% की जगह 4% ब्याज में दिया गया है। सबका ख्याल रखा गया है। अंतिम प्रश्न, जनता आत्मसात करेगी ये जो फैसले आप ले रहे हैं? देखिए, जनता को फैसला करना है, हमें तो अपनी नीतियों पर आगे बढ़ना है। हम तो अपनी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, जनता फैसला करेगी जब हमारा फल, हमारा काम जनता के दरवाजे पर पहुंचेगा। आज कौन सोच सकता था कि विधवाएं हैं, एकल नारियन को मकान के लिए कोई पैसे दे सकता है? योजना बनती थी कि इसको एक क्राइटेरिया लगा, हमने खत्म कर दिया। एक ही झटके में 2,37,000 को हमने 1,500 रुपये की प्रथम चरण की किस्त दे दी। तो ये बजट को रिफॉर्मेटिव वे में भी देखना चाहिए। आप भी देखेंगे कि ये बजट ऐसा बजट है जिसकी कोई सोच और कल्पना कभी कर नहीं सकते थे, हमने प्रस्तुत किया। टैक्स फ्री बजट, आपको लगता है टैक्स फ्री बजट कभी बदलेगी, ये तस्वीर कभी बदलेगी? नहीं, टैक्स तो लगाया नहीं हमने, तो शराब पर 10 रुपये सेस नहीं लगाया। आपने लगाया नहीं, लेकिन आपको लगता है कि कर्ज से निकलने के लिए कब? शराब पर 10 रुपये मिल्क सेस लगाया ना, इस बजट में मिल्क सेस लगाया 10 रुपये, जिससे 100 करोड़ रुपये इनकम होगी। हमने कहा कि तुम शराब शाम को मत पियो, सुबह उठ के दूध पियो। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और बहुत बहुत मुबारक इस शानदार बजट को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर। नया बजट नई सोच के साथ लाए हैं, नए उड़ान का बजट वो इसे करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हरित राज्य के साथ हिमाचल प्रदेश के उस कर्जे के बोझ को भी कम करने का काम उनकी ये सरकार करेगी। ये जनता तय करेगी इस बजट से कितना बेहतर और कितना हसीन सपने उनके भी उनको पूरे होते नजर आते हैं। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।